बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। हर्ष और उल्लास। जनक नंदिनी दिग्नय आपके यहाँ पर भगवत कथा कह रही है जयप्रिया। मेरा रोम रोम पुलकित है, क्योंकि दिग्नैर से मेरा जो नाता है वो आपका नाता मुझसे है, वही मेरा दिग्नैर से नाता है। अपनी बेटी को भगवत कथा बोलते हुए सुनकर के दिल को बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी कुछ भगवान राम हनुमान के बारे में कुछ कह रही थी, इतने ही शब्द पढ़े तब तक यहां पर आ गया। धर्म ही वो वटवृक्ष है जिसके नीचे सद्गुण पनपते हैं, और ये भारत सद्गुणों अध्यात्म धर्म की खान रहा है। 7000 साल पुराना ये भारत का इतिहास साध्वी जयप्रिया ने आपको पुराने बहुत बड़े बड़े चीजें सुनाई होंगी, भगवान के बारे में, राजाओं के बारे में, प्रजा के बारे में, संतों के बारे में, और उन सब लोगों के बारे में जिन्होंने के पुण्यात्मा भारत को एक महान राष्ट्र और सोने की चिड़िया बनाया था। उन सब के बारे में आपको बताया होगा। मेरा जो कहना है कि जहां धर्म नहीं वहां पर कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु तुम्हें पाने का क्या उपाय है? कभी समय था सतयुग का, बड़ी लंबी तपस्या करनी होती थी, और उस तपस्या के बल पर रावण जैसा राक्षस भी बड़ी आध्यात्मिक शक्तियों को पा करके, ज्ञान को पा करके एक बड़ा आदमी बन जाता था। त्रेता में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन अब तुझे सत्कर्म करने हैं। सत्कर्म का मतलब है, एक चाकू है मेरे हाथ में भी रहता है, मैं डॉक्टर हूं ना, तो मैं भी अपने हाथ में चाकू रखता हूं, और एक चाकू उस डाकू के हाथ में भी रहता है जो लूटने के लिए निकलता है। जो कर्म मैं कर रहा हूं वो जीवन को बचाने के लिए कर रहा हूं, उसको सत्कर्म की श्रेणी में रखेंगे, और जो डाकू कर रहा है वो जीवन को समाप्त करने के लिए कर रहा है, इसलिए उसको दुष्कर्म की करेंगे। लोग कहेंगे कर्म तो एक ही है, इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्कर्म की बात कर, दुष्कर्म की बात मत कर। भगवान से जब अर्जुन ने कहा कि तुम्हें मैं कैसे पा सकता हूं, तो अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे पाने के दोनों कायदे हैं। एक तेरे पे भक्ति मार्ग है, तू जाकर के कंदराओं में कर, हिमालय की कंदराओं में जाकर के तपस्या कर और मुझे पा जाएगा। लेकिन एक दूसरा मार्ग भी है, उसको मैं कर्म योग कहता हूं। तू ऐसे कर्म कर जिससे औरों का भी भला हो और तेरा भी भला हो, और मैं चाहता हूं कि तुम वही काम करे जिससे कि औरों का भी भला हो और तेरा भी भला हो, सत्कर्म करे। भक्ति मार्ग से चलने वाले लोग सिर्फ अपने भक्ति के लिए जाते हैं, अपने योग के लिए जाते हैं और अपने मोक्ष के लिए जाते हैं, लेकिन सत्कर्म करने वाला कर्म योगी अपने को भी ले जाता है, औरों को भी ले जाता है और सबका कल्याण करता है। और ऐसा ही हमारी साध्वी जयप्रिया जी कर रही हैं आज आपके लिए। प्रसन्नता है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब बहनों को देखा, और ये बहनें ही तो हैं जो आगे जाकर के हम सब के लिए। लोग कहते हैं कि कहां से गुरु आया, मैं कहता हूं गुरु माताओं में से आया। माता ही तो होती है जिसे राम बनाते हैं, माता ही तो होती है लव कुश को बनाती है। भगवान श्री राम ने कुछ कारणों से माता सीता को वनवास भेज दिया, लेकिन माता ने हार नहीं मानी और ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिसने भगवान राम के भाइयों और हनुमान जैसे लोगों को भी परास्त करने का कार्य किया। ऐसी माताएं होती।
मैं तो चाहता हूं तुम भी ऐसी माता बनो। पांडु चला गया, कुंती को छोड़ गया, कुंती ने हार नहीं मानी। कहीं पर भी राज्य नहीं था, रहने को स्थान नहीं था, लेकिन कुंती ने भगवान 5 पांडवों को धर्म का ध्वजाकारी बना करके महाभारत के युद्ध में दिखा दिया कि धर्म का जहां पर मार्ग होता है वहां पर कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं आगे क्यों बढ़ूं, मैं माता जीजाबाई की बात कर लेता हूं। अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 1600वीं सदी की बात थी। माता जीजाबाई ने कहा शिवा से कि हे शिवा, तुझे सामने का जो सिंहगढ़ का किला दिखाई देता है ये कहां किसके है कब्जे में है? पुत्र ने कहा ये औरंगजेब के कब्जे में है। माता ने आदेश दिया कि ये गुलामी का प्रतीक सिंहगढ़ का किला मुझे पसंद नहीं है शिवा। और वीर पुत्र ने चाहे भले ही तांतिया मारा गया हो, लेकिन वह किला माता के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसी माताएं होती। और मैं तुम लोगों से भी कहता हूं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, गार्गी, किन किन का नाम लूं। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे दो माता हो कि ये जो दिगनेर के आधे शराबी हैं तो शराब पीवा छोड़ दे। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और अपने इस पुण्य भूमि दिगनेर के अंदर इस आयोजन के लिए आयोजकों को और साध्वी जी को बहुत बहुत नमन करता हूं। आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद सब लोगों का। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। श्री राधे, हम तो समझते थे कि डॉक्टर साहब केवल डॉक्टर ही हैं, उनको तो शास्त्रों का ज्ञान है, गीता जी का और प्रमाण। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही समझते थे कि ये तो केवल डॉक्टर हैं, लेकिन ये तो ऑलराउंडर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद।